बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजराइल के लिए एक के बाद इतनी बुरी खबरें आ रही हैं। आज जो हमास ने इनका नुकसान किया है और जो लुबनान ने इन पर हमले किए हैं वो इतने खतरनाक हैं कि आपको आगे चलकर बताते हैं और सारे मामला। लेकिन अजीबोगरीब एक वीडियो दिखाते हैं आपको, वो चंद सेकंड की है। ये वीडियो देखिए जरा आप। इस वीडियो में आपको रात का मंजर नजर आ रहा है और एक मिसाइल कोई आकर दूसरी किसी एक चीज को हिट करता है। अब बज़ाहिर आपको लगा ये होगा कि हमास का कोई मिसाइल आया है, अल-कसाम ब्रिगेड का आया, उन्होंने मारा है और इसराइल के आयरन डोम ने उसको हिट किया है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसराइल ने एक ड्रोन उड़ाया और वो ड्रोन उन्होंने गजा के ऊपर भेजा। उस ड्रोन को हैक कर लिया गया है और वो ड्रोन वापस जाकर इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था। तो इन्होंने हंगामी बेसिस पर आयरन डोम से नहीं, अपने हेलीकॉप्टर की मदद से मिसाइल फायर किया और उसको तबाह किया। ये तकरीबन तीसरा ऐसा वाकया हुआ है जब से ये जंग शुरू हुई है जिसमें इजराइल ने एक जगह पहले बताया कि जी वो एक ड्रोन था, वो तबाह हो गया था, वो जी फलाना हो गया था। देखिए हमास ने, ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, ये उन्होंने ड्रोन्स तबाह किए हैं। यानी दूसरे हमास और उनके साथ जो ग्रुप्स हैं उन्होंने इजराइल के ड्रोन्स तबाह किए, टुकड़े टुकड़े कर दिए उनके। ये सारे मनाजिर आपने देखे हैं ऑलरेडी। और ये कल जो सूरत है, जब से जंग दोबारा रिज्यूम हुई है, ये तब से मामला सामने है। लेकिन ये सूरत हाल सामने नहीं आई कि इसराइल का ड्रोन उड़ा और उसी ड्रोन को उन्होंने हैक करके जाकर वहां पर तबाह करने की कोशिश की। सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल के बकौल उन्होंने कहा जी इसमें एक टेक्निकल खराबी आ गई थी और ये दोबारा इजराइल के ऊपर ही हमला करने के लिए आ गया था। तो जी वो सारी सूरत हाल इसलिए हो गई थी तो कि ये तबाह हमें करना पड़ा। जाहिर सी बात है, टेक्निकल खराबी आई है, आपकी तरफ आया है, आप ही का ड्रोन आपको तबाह करने के लिए आया तो आपने उसको तबाह तो करना था। तो इस सूरत हाल के अंदर ये तो एक नेचुरल सी चीज है। सवाल ये पैदा होता है, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं या कोई समझ पा रहा है कि सुरंगों में रहने वाले जो लोग हैं वो ड्रोन्स कैसे तबाह कर सकते हैं? यही तो वजह है कि आज आप देख लें कि इजराइल ने अमेरिका से ये जो बंकर बम मंगवाए हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, 2000 पाउंड इसका वेट है। और ये किस तरह बंकर्स को तबाह करते हैं आप एक नज़ारा तो देख रहे हैं। वो क्यों उन्होंने मंगवाए हैं? वो कह रहे हैं कि जंग आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और वो कहते हैं हम आज दहशतगर्द है, हमने इस दहशतगर्दी को खत्म करना है, हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा। तो आप अंदाजा कर लें कि ये सूरत हाल है कि इसराइल को अपना ही ड्रोन तबाह करना पड़ा है क्योंकि वो हैक हो गया है और वो हैक होकर सीधा इसराइल के ऊपर हमला कर रहा है। अब आप सोचिए जरा कि अब जो लड़ाई हो रही है उसमें आज क्या इसराइल का नुकसान है। एक बिल्डिंग थी जिसमें इसराइल की बहुत बड़ी तादाद में इनके फौजी थे जो असल में कमांड और यानी कंट्रोल रूम आप कह सकते हैं। और ये बैत हनून, ये वो साइड है जो गजा के बिल्कुल सामने है। इस बिल्डिंग को 4 एंटी पर्सनल शेल्स मारकर यानी उस जगह को उड़ा दिया गया है। इसमें उन्होंने एंटी पर्सनल डिवाइसेस, एंटी फोरफाइट शेल्स और हैवी मशीन गन से हमला किया है और उसमें इसराइल के बहुत बड़ी तादाद के अंदर फौजियों को मारा है और बहुत सारों को जख्मी कर दिया है। अब आप ये देखें कि इसके साथ साथ उन्होंने एक जगह के ऊपर हमला किया जिसमें 114 mm शॉर्ट रेंज रजूम मिसाइल सिस्टम उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसी तरह उन्होंने एक और जगह पर हमला किया जिसमें उन्होंने यही मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल किया है। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि इसराइल के टैंक्स को उन्होंने तबाह किया है शाहबाज डिवाइस के जरिए। और अभी तक इस बारे में किसी को नहीं पता कि ये शाहबाज डिवाइस क्या है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने एक और टैंक तबाह किया, अल-यासीन 105 जो मिसाइल है, वो कहते हैं वो हमने मारा है और उसके बाद हमने उसको तबाह कर दिया है। उसके अलावा एक सेपरेट जगह के ऊपर वो कह रहे थे एक घर था जिसमें इसराइल के फौजी वहां पर मौजूद थे, तो हमने वहां पर टीबीजी शेल जो था वो मारा है और उसके बाद वहां पर इजराइल के फौजी मारे गए। नुकसान कितने मारे गए हैं, क्या सूरत हाल हुई है, वो कह रहे हैं कि ये हम आपको बताएंगे बाद में। इसके अलावा अल-कसाम ब्रिगेड ने कहा है कि तिल अवीव पर उन्होंने मिसाइलों की बारिश कर दी है
और इस बारिश के नतीजे में इसराइल का जो नुकसान हुआ है वो आने वाले वक्तों के अंदर आपको पता चलेगा। इसी तरह उन्होंने अश्कलोन के ऊपर भी काफ़ी सारे मिसाइल दागे हैं। फिर इसी तरह इन्होंने किसुफिम में और निरिम में यानी बहुत सारी जगहों के ऊपर इन्होंने मिसाइलों से हमला किया है। और इसके अलावा 3 उन्होंने जवारी ड्रोन जो हैं वो असल में छोड़े हैं, जिससे इसराइल की गाड़ियां तबाह हुई हैं। अब ये वो लगातार अपडेट्स आ रही हैं कि जो सिर्फ आज हमास की जानिब से इन्होंने हमला किया है और वो इसराइल को उन्हें नुकसान पहुंचाए। ये जो ड्रोन वाला वाक़या है ये इससे बिल्कुल अलग है। ये तब हुआ है जब CIA की जानिब से एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है मिडिल ईस्ट के हवाले से। उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस वक्त पावर बन चुकी है रीजन के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन उनके पास 942 के करीब शिप्स हैं और ईरान इस वक्त खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फोर्सेस है। यानी ईरान के पास उन्होंने कहा जी पहले जो तकरीबन 32 के करीब बल्क कैरियर्स थे, जो हमारी रिपोर्ट में पता चला है, कंटेनर शिप्स थे, 83 ऑयल टैंकर्स और इसके अलावा 393 जनरल कार्गो शिप और 403 शिप ऐसे हैं जो कि इस सारी सूरत हाल में 2022 तक हमारी रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास है। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये हो गया है कि 2023 के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर आप देख लें कि ईरान, चाइना और रशिया, अब ये वो ताकतें हैं जो पूरी तरह इस हमले को मंतकी अंजाम तक लेकर जाने के लिए तैयार है कि वो जंगी मशक़ें कर रही हैं। अब असल में एक चीज़ बड़ी अजीबो गरीब है कि अगर तो ये जो ड्रोन वाली सूरत हाल है इसमें वाकई ये मामला सामने आ गया कि इसराइल के खिलाफ कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और ये नहीं पता किस जानिब से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, क्योंकि आज भी लिबनान ने तकरीबन 12 के करीब हमले कर दिए हैं और इसराइल में 40 किलोमीटर लिबनान के बॉर्डर से 40 किलोमीटर इनसाइड तक जाकर पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इतनी अंदर तक जाकर सायरन बजना शुरू हुए। ये आज से पहले कभी भी देखने को नहीं मिला, जब से 2006 से लेकर जब से लिबनान की जंग अब तक ये कभी भी नहीं देखने को मिला। तो जंग इस वक्त जो हो रही है वो बड़ी खतरनाक है। जब आप ये देखें कि मुसाद के बहुत सारे, यानी जो एक तो उनका चीफ है, उसने जब देखा है कि नेतन्याहू ने हमले का ऐलान कर दिया तो उसने अपने तमाम के तमाम लोगों को बुला लिया है वापस कि आप लोग पहुंचे इसराइल, क्योंकि अब बातचीत करने का कोई फायदा ही नहीं है। देखिए दूसरी जानिब इसराइल इस वक्त कंटिन्यूस प्रेशर आयद कर रहा है इलॉन मस्क के ऊपर और उसको, यानी ये जितनी आज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इलॉन मस्क ने से पूछा गया कि बताओ कि ये क्या कर रहे हैं, तुमसे इश्तिहारात नहीं दे रहे, तो उसने यानी माँ की गाली देते हुए कहा कि जो मर्जी हो जाए कर ले, मैं खड़ा हूँ, स्टैंड ले रहा हूँ। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज है वो इसराइल उनको कह रहे कि भाई आपने किसी सूरत इश्तिहार नहीं देने, जबकि उन्होंने बुलाया था इलॉन मस्क और बुलाकर कहा है कि ये सूरत हाल है, देखिए सारा कुछ हुआ है। अब आप ये देखिए वो कह रहे हैं कि एक्स जो सोर्स है इलॉन मस्क का, वो इतने ज़्यादा हालात ख़राब कर रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर हमें प्रॉब्लम हो रहा है और दुनिया हमारे खिलाफ है, और तो हम इसको फाइनेंशियली इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे, इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। देखिए इलॉन मस्क का जो ख़ास तौर पर प्लान है वो दुनिया भर के अंदर बढ़ रहा है और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही है कि इस वक्त इसराइल का जो सबसे बड़ा इशू ये बना हुआ है कि वो मीडिया को कंट्रोल माजी में करते थे, लेकिन अब वो कंट्रोल करने का मामला बिल्कुल उनकी समझ में नहीं आ रहा। आप ये देखें कि उधर आज ब्रिटेन ने क्या ऐलान किया, ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वो 1,70,000 के करीब अपनी फ़ौज की जो तादाद है वो बढ़ाने जा रहे हैं। यानी अब उनकी जो फौज है वो 22 लाख पर पहुंचने जा रही है। यानी अब सोच लें कि उसको पता चल चुका है कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़ी खतरनाक जंग सर पर खड़ी है और उस खतरनाक जंग को काबू करने के लिए उसने वो सारे के सारे इकदाम इस वक्त करने शुरू कर दिए। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा हालात किसके लिए ख़राब हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट के लिए। और मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान की ताकत बढ़ती जा रही है, उसमें चाइना कूद रहा है, उसमें रशिया कूद रहा है। आज देखिए कि हिजबुल्लाह की जानिब से उन्होंने कहा है कि हमने बहुत सारी जगहों पर इसराइल का हमला किया है और इसराइल को जो नुकसान हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। देखिए इसराइल का जो मेन कंसर्न है इस वक्त, उनकी जो फोर्सेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा बददिली पाई जा रही है, रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। और दूसरी जानिब आप ये देखिए कि फोर्सेस गैदर होती जा रही हैं, मोमेंटम पकड़ती जा रही हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि अगर कल से लेकर हम आज तक सिर्फ देखें तो इजराइल को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है,
इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि शायद पहले जो नुकसान उनका हो रहा था, उनके टैंक्स तबाह हो रहे थे, उनकी फोर्सेस तबाह हो रही थी, वो आज एक हो गया, कल दो हो गए, कुछ फौजी मार दिए, कुछ नहीं मारे। वो एक दिन में इतना ज्यादा जब उनका नुकसान होना शुरू हो गया है, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसराइल जो परसेप्शन की जंग पहले हारा था, वो मजीद जंगें हारना शुरू हो गया है। आज नेतन्याहू के एडवाइजर ने एक बात कही है। उसने कहा जी हम अभी तक गजा में जंग नहीं जीते। उसने कहा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गजा के अंदर कंट्रोल जो है वो अभी भी हमास के पास है। जब कंट्रोल उनके पास है तो हम ये जंग कैसे जीत सकते हैं? यानी हमारे लिए इस जंग को जीतना, अगले मरहले पर लेकर जाना, ये बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात नजर आती है और हम शायद इसको मैनेज करने में अब तक नाकाम रहे हैं। और जब तक हमास का कंट्रोल हम तोड़ेंगे नहीं, हमारे लिए ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप ये देखें कि बहुत सारी चीज़ों में इसराइल इस वक्त बड़ा परेशान है कि अगर यहाँ तक तो लड़ाई हो रही है, ईरान के पास देखिए, ईरान असल में पिछले काफ़ी सालों से इतने उस पर हमले हुए हैं, लेकिन उसने अपने आप को बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभारा है। ख़ास तौर पर 2018 के बाद वो इतनी बड़ी ताकत बना। और जब 2019 में चाइना ने उसे मुआहदा कर लिया था कि भाई हम अरबों डॉलर्स लगाएंगे, 425 अरब डॉलर कोई छोटी रकम नहीं होती। पाकिस्तान का तो टोटल कर्जा ही आप देख ले 75 साल का 135 अरब डॉलर के करीब है। तो उनका तो इतना ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट की, फिर रूस उनकी मदद कर रहा है और दुनिया भर की पाबंदियाँ भी। आप ये सोचेंगे उन पर पाबंदियाँ ना होती तो वो और ज़्यादा मिलिट्री के अंदर अपने आप को लेकर जाते। उन्होंने असल में एक बात का तैयार किया हुआ है कि हमने खत्ते के अंदर डिलीवर करना है, और इस चक्कर में चाइना ने फैसला किया है कि मैं अब इन्वेस्टमेंट वहां पर करूंगा इतनी ज्यादा कि जहां पर वो स्टैंड ले सके। तो आप ये देखिए, अमेरिका को और बाकी ताकतों को सबसे ज्यादा खदशा ये है कि कुछ हथियार ऐसे हैं जो ईरान के पास है, अल-फतेह 2 और इनकी छोड़ दे मिसाल है। इसके अलावा कुछ ऐसे हथियार हैं कि जो जब वो इस्तेमाल करेंगे तो अमेरिका के पास उसका तोड़ नहीं होगा। और चाइना और रशिया ने कुछ उसको टेक्नोलॉजी दी है। देखिए बहुत सारी यूक्रेन के अंदर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था, वो याद रखिएगा उसमें ऐसी चीज़ें भी थी जो मंजर आम पर नहीं आई, क्योंकि रशियन मीडिया को बायकॉट दुनिया ने किया हुआ है। तो सारे का सारा जो मामला था वो क्लियर होकर सामने नहीं आया, लेकिन उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, उनके चीज़ें गिराई गई, तबाही हुई है। आप ये देखें कि बज़ाहिर अगर आप देख लें तो इस वक्त वो पुतिन आखिरी लम्हों पर है जंग जीतने में, यानी ये ज़्यादा दूर नहीं है। अगर इसराइल की जो जंग है वो स्टार्ट हो जाती है खत्ते के अंदर, जो कि नज़र आ रही, क्योंकि कल रात को इन्होंने शाम के अंदर 2 ईरानी मार दिए हैं और वो ईरान के मिलिट्री एडवाइजर थे जो शाम गए हुए थे किसी काम के लिए। तो आप ये देखिए, इसराइल कम से कम इस मकसद में कामयाब हुआ है। तो वही समझ रहे हैं कि हमने ईरान के ऊपर हमला किया तो हमने खत्ते के अंदर जंग को बढ़ावा दिया। ईरान ने आज इसका ऐलान किया और कहा है कि बदला तो उसका लिया जाएगा। और ईरान देखिए इस बात की तमाम चीज़ों के अंदर वो कुदरत को ब्लेम देने की बजाय हमेशा कहता है कि जी हम इसका बदला लेंगे, यानी वो ये काम करते हैं। आप ये देखिए कि उधर सऊदी अरब का स्टांस भी बेहतर होता जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, और वो भी इसराइल के खिलाफ खुलकर आ रहे हैं। देखिए अगर चाहे आप इस वक्त दुनिया के अंदर मजम्मतें करें या आप कॉन्फ्रेंस करें, उसका एक कम से कम फ़ायदा ये हो रहा है कि इसराइल के साथ एक भी डायरेक्ट हिमायत नहीं हो पा रही। ये इसराइल को सबसे ज़्यादा नुकसान है। देखिए पहले क्या हुआ कि जब हमास ने हमला किया तो बहुत सारे ममालिक ने कहा कि जी आपको बदला लेना चाहिए, आप बदला ले रहे हैं और आप बिल्कुल ठीक करें, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में सूरत हाल बदलती जा रही है। अब जब इन्होंने आम लोगों को मारना शुरू किया, बिल्डिंग तबाह हो रही है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, तो लोगों ने फिर इनको कहना शुरू किया कि नहीं आपने बहुत ज़्यादा ज्यादती कर दी है, अब आपको यहाँ पर कंट्रोल करना है। अब तब अगर इसराइल को लगा कि पहले तो मेरे हमायती थे, अब हम मेरे खिलाफ हो गए। आप सोचो जरा, अमेरिका इनके साथ था और स्टिल अभी तक साथ है, लेकिन पहले वो इसके बिल्कुल साथ खड़ा हुआ था मीडिया के अंदर भी, लेकिन अब वो मीडिया के अंदर इनके साथ नहीं है। लेकिन अलग बात है कि इनको बंकर बम भी दे रहा है कि तुम मारो और ये सारी चीजें करो। नुकसान वो बेइंतहा कर रहे हैं आम लोगों का। लेकिन ये बात सच है कि जिस तरह का कंट्रोल वो चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा। अगर 1.5-2 हफ्ते 2.5 हफ्ते तक इसराइल इसी ग्राउंड पर रहता है जिस वक्त यहाँ पर खड़ा है, और जाहिर सी बात है उसका नुकसान होगा, तो शायद फिर इजराइल की मिलिट्री के अंदर ये चीज़ देखी जाए कि नेतन्याहू इतनी बड़ी नाकामी समेट चुका है, हमें अब ये क्या करना है। यानी उसकी जो सपोर्ट होगी वो असल में वो खोना शुरू हो जाएगा। और इसराइल के अंदर भी बड़ी बददिली है
कि बहुत हो गया, कि हमें इस जंग को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर ये जंग नहीं रुकती तो लोग वैसे ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं और इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, जीडीपी को नुकसान हो रहा है, करेंसी क्रैश कर रही है, वर्ल्ड के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं, तो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।